हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सत्ता की साझेदारी पार्ट 3, जहाँ ये बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और इसके रूप क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है। तो इस विषय में हमें दो तर्क मिलते हैं, एक युक्तिपरक और दूसरा नैतिक परक। इसमें युक्तिपरक तर्क कहता है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। अब आता है नैतिक तर्क, जो कि ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। अब हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप हैं। वैसे तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रचलित उदाहरणों के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला है क्षैतिज वितरण, दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा है सामुदायिक सरकार और चौथा है प्रतिस्पर्धा युक्त पार्टी वाली सरकार। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्षैतिज वितरण क्या होता है। तो शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। अब इसका दूसरा रूप है ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे भारत देश में सत्ता का वितरण 3 मुख्य स्तरों पर होता है। पहला स्तर होता है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश के लिए फैसले लेती है। और फिर दूसरे स्तर की सरकार है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि प्रत्येक राज्य के लिए फैसले लेती है। और फिर तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट है, जो कि ग्राम पंचायत, नगर निगम आदि जो गांवों और शहरों में काम करते हैं। इसे ऊर्ध्वाधर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर बांटी जाती है, जैसे केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय स्तर, जैसे एक सीढ़ी में ऊपर से नीचे की ओर। सीधे तौर पर इस वितरण का निष्कर्ष इस प्रकार निकलता है कि सत्ता को विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच बांटना, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, यह लोकतंत्र में सत्ता साझा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अब आता है सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप, जो कि सामुदायिक सरकार है। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच होता है, तब उस सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। यह एक ऐसा देश है जहां सामुदायिक सरकार का सफल उदाहरण देखने को मिलता है। बेल्जियम में 3 मुख्य समुदाय हैं, डच भाषी लोग, फ्रेंच भाषी लोग और जर्मन भाषी लोग। इन तीनों समुदायों को अपनी अपनी सरकार बनाने का अधिकार है।
सामुदायिक सरकार अपने समुदाय की संस्कृति को बचाती और बढ़ावा देती है और ये भाषा, शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों के में निर्णय लेती है। इसके पास अपना संवैधानिक दर्जा और अधिकार होता है। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के चौथे रूप की, जो कि प्रतिस्पर्धा युक्त पार्टी वाली सरकार है। इस व्यवस्था वाली सरकार में एक से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में भाग लेते हैं। जब किसी एक पार्टी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती है और सरकार चलाती है। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इस स्थिति में पार्टियां चुनाव में भले ही प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए साझेदारी करती है। प्रतिस्पर्धा युक्त पार्टी वाली सरकार में अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर साथ आती है। वे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारियां साझा करती है। इससे अलग अलग समुदायों, क्षेत्रों और विचारों का प्रतिनिधित्व भी सरकार में हो जाता है। भारत में अभी मुख्य दो गठबंधन पार्टियां हैं, एक एनडीए, दूसरा इंडिया गठबंधन। तो इसी के साथ हमारा सत्ता की साझेदारी चैप्टर समाप्त होता है। आगे इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।